एवरीवन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आईएमपी क्वेश्चन आंसर चाहिए। किसके लिए? आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो ये स्पेशली वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चंस निकाल के चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ये सीरीज क्वार्टरली एग्जाम तक रहेगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने चैप्टर्स आएंगे एंड कितने चैप्टर्स आपको रीड आउट करने। तो एक सेपरेट वीडियो मैंने उसका बनाया था कि कितने क्वेश्चंस, कितने चैप्टर्स आपके एग्जाम में आते हैं क्वार्टरली एग्जाम में, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड द सेकंड थिंग इज कि उसमें मैंने बताया भी है कि आपके जो सर टीचर हैं वो किस तरीके से आपके क्वार्टरली एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि बनाते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी एंड सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम बताते हैं कि लेसन 1 में से कितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो निकलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वाई डू पीपल विश फॉर अनदर चांस इन लाइफ। लोग दूसरा मौका क्यों चाहिए होता है लोगों को अपनी जिंदगी में। तो पीपल विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट देयर मिस्टेक एंड बिगिन अन्यू। इट हेल्प्स देम टर्न देयर फेलियर इनटू सक्सेस व्हाइल लर्निंग एंड ट्राइंग अगेन। लोगों को इसलिए नया मौका चाहिए होता है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें और उनको उस फेलियर को क्या कर सकें, सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें लर्निंग एंड ट्राइंग के थ्रू। मतलब कि एक वाले मैं बहुत शुद्ध भाषा में आपको समझाती हूँ। लोगों को अनदर चांस की, दूसरे मौके की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो करेक्ट देयर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को, गलतियों को करेक्ट कर सके, एक नई शुरुआत कर सके। और ये एक जो नया मौका होता है ना, वो मदद करता है उनको अपनी जो असफलताएं हैं, फेलियर हैं बेटा, उनको किस में बदलने में, सक्सेस। मतलब कि सक्सेस मतलब कि आप बताएं, सफलता में कन्वर्ट करने के लिए। किसके द्वारा? तो सीखने और प्रयास करने के द्वारा। अगेन एंड अगेन वो प्रयास करेंगे तो वो सीख जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन उनकी हिंदी समझ में नहीं आती। उन दोनों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। पीपल मतलब होता है बेटा लोग, और उसे पीपल पढ़ते हैं। विश मतलब इच्छा होती है, फॉर मतलब के लिए, अनादर पढ़ेंगे इसको, इसका मीन्स होता है अनादर चांस, इसका मीन्स होता है एक और मौका। करेक्ट मतलब होता है सही, देयर मिस्टेक मतलब उनकी गलतियां, बिगिन मतलब शुरुआत, अन्यू मतलब एक नई चीज की, इट मतलब वह, हेल्प मतलब मदद करना, दैम मतलब उनकी, टर्न मतलब कि कोई चीज ना एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है, तो दैट इज कॉल्ड टर्न। फेलियर मतलब कि होता है असफलता, जिसे कन्वर्ट करना होता है सफलता में। वाई लर्निंग मतलब सीखने, एंड ट्राइंग मतलब प्रयास करने के थ्रू। आया समझ? ओके। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये वाले क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो एमपी बोर्ड वाले हैं वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही टफ डाल देते हैं, कई बार बहुत ही खतरनाक, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो मतलब आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मन से बन जाते। तो वो यही क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से बन के आते हैं। और इस आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में आप ये कह सकते हो कि वो सारे क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन होगा। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अ न्यू बिगनिंग। कैसे जो है पोएट नई शुरुआत को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पे आंसर है, द पोएम सेज वी डोंट नीड अ न्यू डे टू स्टार्ट ओवर, व्हाट वी रियली नीड इज स्ट्रॉन्ग विल एंड ट्रू एफर्ट्स फ्रॉम द हार्ट। तो जो पोएम होती है ना, एक्चुअल में वो नई शुरुआत के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रही है, व्याख्या दे रही है। तो द पोएम सेज वी डोंट नीड अ न्यू डे टू स्टार्ट ओवर। हमें एक नए दिन की जरूरत की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी चीज को शुरू और खत्म करने के लिए। एग्जैक्टली हमें जो रियली नीड है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो किस लिए होती है? स्ट्रॉन्ग विल एंड ट्रू एफर्ट्स। एक हमें विल पावर चाहिए होती है। स्ट्रॉन्ग विल मतलब आप ये कह सकते हो कि अंदर की इच्छा शक्ति की, ठीक है। ट्रू एफर्ट्स जो सच्चे प्रयास होते हैं, फ्रॉम द हार्ट मतलब पूरे दिल से, उनकी ज़रूरत होती है एक नई शुरुआत के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेटा ये पांचवा, ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, और क्वार्टरली एग्जाम इस बार आपको वो टफ ही देंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट ट्राइंग अगेन। व्हाट डज द पोएट से अबाउट ट्राइंग अगेन। फिर से शुरुआत करने के बारे में हमारे पोएट की क्या राय है?
The poet believed trying again with a deep desire is the key to success. तो जो पोएट हैं वो मानते हैं कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक डीप डिज़ायर, जो डीप डिज़ायर होती है ना, जो एक गहरी इच्छा शक्ति होती है, एक की होती है, एक चाबी होती है सक्सेस की, सफलता की. इट शोज दैट डिटर्मिनेशन इज मोर पावरफुल देन टाइम. ये बताता है कि जो डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, मोर पावरफुल देन टाइम. समय से ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, समय से ज़्यादा शक्तिशाली क्या होता है, डिटर्मिनेशन. मतलब जो अंदर की इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ संकल्प होता है वो. Why is forgiveness important in the poem? क्षमा करना क्यों इस पोयम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? Forgiveness help us life better and build strong relationship. अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएगा और आपको ना जो रिश्ते होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करता है. इट ऑल्सो ब्रिंग पीस टू बोथ गिव एंड रिसीव. और ये दोनों को बहुत शांति देता है. आप कभी किसी को क्षमा करके देखना, क्योंकि हम लोग बातें ज़्यादा याद रखते हैं, क्षमा कम करते हैं. आप लोगों को क्षमा करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो देने वाला होता है ना, क्षमा करने वाला होता है, वो भी बहुत खुश होता है, और जो क्षमा जिसको मिलती है, जो रिसीवर होता है, वो भी बड़ा शांत मन हो जाता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है. तो ये है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज एडिंग अ लिटिल सनशाइन मीन. ये वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. तो एडिंग अ लिटिल सनशाइन मतलब कि इसका मीन्स क्या, इसका मतलब क्या. इट मीन्स सेपरेटिंग काइंडनेस, होप, पॉजिटिविटी. इसका मीन्स ये होता है कि हम लोग आशा को और पॉजिटिविटी को एंड दयालुता को सेपरेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं. स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस कैन ब्राइटन द वर्ल्ड फॉर अदर्स. तो इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना अच्छी चीज़ों के, वो चीज़ आपके मतलब आप वर्ल्ड में लेकर भी आओगे, फैलाओगे भी. आपकी जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, गुड एक्ट, ठीक है, अच्छाई के. इसमें और ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो नहीं आते. हाँ, एक ये क्वेश्चन है जो हमने देखा है कि आता है क्वार्टरली एग्जाम में, कई बार देते हैं बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा. व्हाट इज द मैसेज ऑफ अनादर चांस. अनादर चांस का मैसेज क्या है. इसकी जगह पे थीम, सेंट्रल आइडिया. मैसेज की जगह पे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ अनादर चांस, व्हाट इज द थीम ऑफ अनादर चांस. तो ये आपको दे सकते हैं. तो चलिए आंसर देखते हैं. द पोएम्स मैसेज इज टू नेवर लॉस होप नो मैटर वॉट हैपन. तो इस पोएम का मीन्स एक्चुअल में ये है कि हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए. एवरीवन डिजर्व्स अनदर चांस टू ग्रो एंड डू बेटर. सब लोगों को सब लोग डिजर्व करते हैं एक और मौका ग्रो करने का एंड समथिंग डू बेटर, कुछ और अच्छा करने का. ठीक है. तो द पोएम मैसेज इज टू नेवर लॉस होप नो मैटर वॉट हैपन. इस पोएम का एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी हो जाए. एवरीवन डिजर्व्स अनदर चांस टू ग्रो एंड डू बेटर. सब लोग चाहते हैं, सब लोग डिजर्व करते हैं एक नया मौका और कुछ अच्छा करने का. हाउ कैन द पोएम चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर. तो कैसे चेंज होता है, देखिए. It teaches us that failure is not the end. With hope and efforts, we can always rise and succeed. तो ये पोयम जो है फेलियर की तरफ जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, उसकी तरफ क्या मतलब चेंजेस करवा रही है कि हम फेलियर को लेकर क्या सोच रहे हैं एंड एक्चुअल में हमें क्या सोचना चाहिए. तो इट टीचेस दैट फेलियर इज नॉट द एंड. ये सिखाती है कि फेलियर जो है ना अंत नहीं है. अगर हम आशा करें और एफर्ट्स करें तो वी कैन ऑलवेज राइज एंड सक्सीड. हम हमेशा बढ़ के कोई चीज़ कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं. दैट्स इट. इतने क्वेश्चन आंसर, 10 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया. इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, ये 5th वाला, 3 मतलब कि और 4
एंड ये भी आप थोड़ा सा हल्का सा इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, बाकी जो मैंने ऊपर बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उनको ध्यान से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लेसन 2 की क्लास ले चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मेंशन है आपको, अलग से भी और ये वाली भी। तो क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कुछ और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू।